और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, शहीद उधम सिंह की 83वीं जयंती। कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय समागम। 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि। विधायक सुभाष सुधा ने लिया तैयारियों का जायजा। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज भी रहे मौजूद। और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां शहीद उधम सिंह का 83वीं जयंती मनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय समागम। 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में शहीद उधम सिंह की 83वीं जयंती मनाई जाएगी और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समागम होगा। 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में होगा यह कार्यक्रम और मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विधायक सुभाष सुधा ने तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सांसद और कई बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी काम फरीदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में हुए हैं और बाकी हो रहे हैं, उन सब का ब्यौरा विभागीय अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री ने लिया है। साथ ही जो नए विकास के कार्य शुरू हुए हैं उनकी भी जानकारी ली है। मेरे हलके में 95% मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। 5 से 7 काम पेंडिंग है, वो भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष विधायकों और अन्य नेताओं ने अपने अपने हलके की समस्याओं को लेकर सुझाव भी रखे। आज जितने काम पूरी 9 की 9 विधानसभा में कितने काम बाकी हैं, कितने चले हुए हैं, कोई कठिनाई है और एक एक विधानसभा का जो रिवीजन हर महकमे के साथ हुआ था और अधिकारी के साथ मिल बैठ के सारी बात हुई थी और जितने काम बाकी हैं उनको और जो नए कामों की शुरुआत करें उनकी जानकारी अधिकारियों में आपस में संवाद हुआ है। जैसे जानकारी काम जल्दी होंगे, कितना समय लगेगा, ये सारे विभाग की जानकारी एक एक देने का काम किया। सर, मुख्यमंत्री की घोषणाओं का यदि हम जिक्र करें तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर काफी ज्यादा घोषणाएं जो की गई थी, कितनी घोषणाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, क्या कुछ उनका स्टेटस है? मुझे तो अपनी जानकारी है, मेरी 95% मेरी घोषणा पूरी हो चुकी, 5 बाकी हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, बाकी मेरी कंप्लीट है और नए काम जो बाकी है उनकी घोषणा करें। सर, 2024 के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो लगातार हर लोकसभा क्षेत्रों के बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से देखते 2024 का क्या मंत्र जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया, किस तरीके से? नहीं, अपना काम करना चाहिए। विधानसभा में लोग काम के पीछे जाएंगे ना, काम है तो जाएंगे, अरे काम नहीं विधानसभा में क्या करेंगे? तो काम का मंथन है, हर महीना मीटिंग होती है, महीना में 2 महीना। आज जितने काम पूरी 9 की 9 अंबाला में कल देर रात एक बार फिर से आफत बन के बरसे बादल, ज्यादातर इलाकों को इन बादलों ने जलमग्न कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी कहे जाने वाली अंबाला की कपड़ा मार्केट में जलभराव होने से दुकानदार काफी परेशान हो गए हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज बनने की वजह से कई जगहों से पानी की निकासी रुक गई है और कल देर रात को समय रहते वार्ड नंबर 10 के पार्षद मिथुन वर्मा ने उन्हें फोन पर सचेत कर दिया था कि पानी का लेवल काफी बढ़ रहा है, तो अपना सामान संभाल लीजिए, जिसके चलते इस बार नुकसान होने से बच गया।
वहीं जलभराव के बाद मार्केट का मुआयना करने आए पार्षद मिथुन वर्मा ने बताया है कि कल रात को जब तेज बारिश हुई थी तब से उन्होंने पंप लगवाकर पानी की निकासी का कार्य शुरू करवा दिया था और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को फोन करके सचेत कर दिया था कि अपना सामान संभाल लिया जाए। समस्या बहुत लोगों को किया, हमें जगह बड़ी परेशानी होती है। तो खासकर प्रॉब्लम ये है, एक जगह पानी आता है, बरसात होती आ गई है, तो 2-3 दिन तो जमीन पे जाता ही नहीं है। बाहर भी पानी ऐसे रुका रहता है, बरसात रहेगा बाहर, उसके बाद उसकी गाड़ी आएगी और 2-3 दिन तक ये पानी खत्म नहीं होता। 4 दिन लाइन में आते हैं, जो भी आगे बढ़ते रहे उनमें से छुट्टियाँ करते, तो यहाँ आगे काम की सेवा करती है, काम होता है नहीं है। मेन प्रॉब्लम है पानी की है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, नाली एक दो बार साफ होती है, उसके बाद बारा साफ नहीं होती, और जो निकाल के जाते हैं नाली उधर वो धीरे धीरे फिर वापस नाली में जाती है, तो वो खाने में जाते हैं। कल में अपनी मंडी को प्रसाद कर रहे थे, बाढ़ आ जाती है, जिसकी दुकान में पानी रहता है, कभी लाखों का नुकसान हो चुका है। बार बार ऐसा करने से अपना प्रशासन को जागना चाहिए, सीवरेज जो बंद है वो खुलाना चाहिए ताकि अपना ऐसी दिक्कत ना आए। बार बार ऐसा होने से बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है, जिसकी वजह से अपना गंदे पानी में पेट में इन्फेक्शन वगैरह होती है और बच्चे बूढ़े जवान सभी वगैरह का मतलब बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस करके मेरी प्रशासन है यही विनती है कि अपना ड्रेनेज को खुलवाया जाए और बाढ़ के पानी का निकासी करने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त कराया जाए। वर्मा जी ने रात को मेरे को 11:15 बजे कॉल कराया है कि जैन साहब पानी बहुत भर चुका है, आप कृपया दुकान पे जाइए और जरा सामान वगैरह का ध्यान रखिए जाकर। फिर मैं उसी टाइम घर से निकला और आकर देखा यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो पानी मेरी दूसरी शॉप है, उधर पानी में थोड़ा सा पानी का रास्ता रह गया था और जो थोड़ी देर और बारिश हो जाती तो पानी दुकान के अंदर हो जाता। मैं वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि टाइम पे मेरे को कॉल करा इन्होंने। मॉल बिक्री वाले चौक पर आरएस मंदिर चौक पर हम पहुंच गए थे और हमारे नाइट की टीम भी जो है तुरंत वहां पर पहुंच गई थी। जो नाइट के हमारे डीएमसी साहब ने उनको फोन किया था, एसआई ने फोन किया, वो सब लोग वहां पहुंचे और आकर के एकदम मौका संभाला और तभी रात को ही हमारे 3 से 4 पंप जो है रात को चला दिए गए थे। और इस बार जो है पिछली जो कमी रह गई थी उससे सीख लेते हुए हमने खुद मैंने सभी जितने दुकानदारों के मेरे मोबाइल में नंबर थे, उनके सेफ भी हो गए, जल मैचिंग सेंटर भी हो गए, अपना बग्गा शॉप्स हो गए, मतलब काफी जितने मेरे इसमें थे उन सबसे मैंने अपने इलाके को फोन किए कि काफी पानी आ चुका था उस समय, तो समय रहते आप अपना बचाव कर लीजिए और सभी को आप बताइए भी जितने दुकानदार आपके कंटेक्ट में है, तो सभी ने आपस में दूसरे को फोन भी किया और कंटेक्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में जो है इनका कल उसको देखते हुए बचाव हुआ है। कैथल के पार्क रोड पर कीर्ति अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हुई 32 साल की महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा कर दिया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि महिला को रविवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं परिजनों ने अस्पताल के कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। मैं लेके आया था जी अंतवार को लेके आया था मैं उनको जी। इन्होंने वो पहले तो हमने ऊपर पता नहीं था जी, फिर यहाँ लेके आए, इन्होंने बताया था कि भी लीवर में थोड़ी सोजिश है और ये जो पेट की आंत होती है जी इसमें थोड़ी सोजिश है, इसलिए लैट्रिन का रुकावट है और 3-4 दिनों से इलाज चल रहा था जी। अभी भी नॉर्मल थी जी। कितने बजे तक नॉर्मल थी? ये लगभग 8:30-9 बजे नॉर्मल थी जी। उसके बाद जी एक लड़का है कंपाउंडर और ये नीडल लगाते हैं, ये जो ग्लूकोस लगाते हैं, उसमें जी वो रुक गई थी जी। ग्लूकोस ब्लॉक हो गई थी जी। तो ये सुबह ठीक थी, मेरा तो हुआ लड़का यहाँ आया जी 9 पता नहीं 9:30 के करीब था। उस गला ठीक बुल्लियन बेड पे बैठी थी, तो इनकी इंजेक्शन लगाया तो उसमें पता नहीं क्या था इंजेक्शन में, तो उसके साथ एकदम ये
अपनी जान चली गई इसकी। लापरवाही बरती है, डॉक्टर ने कोई संभाल नहीं करी, कंप्यूटर के भरोसे छोड़ दी है। अगर कंप्यूटर के सारे भरोसे छोड़ दे तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? डॉक्टर होगा? गरीब आदमी है जी ये। तीन जो इंजेक्शन पर ग्लूकोज अंदर से भरा था या नहीं, मैं मौका था जी, ये 3 मौका था। इसके 2 बच्चे, एक लड़का लड़की जी। 5 साल की लड़की है, 3 साल का लड़का। उम्र जी इसकी 32 साल होगी। शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से है कि गरीब को न्याय मिले और डॉक्टर के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि लापरवाही बरती है। और जो कंपाउंडर था ना वो भी है नहीं यहाँ पे। उन्होंने ना तो उसका पता है कहाँ गया कहाँ नहीं। हमने बोला कि उसको मिला दो, वो भी बुलाया भी नहीं उसको, वो गायब हो गया। और रही बात डॉक्टरों की, डॉक्टरों के कल भी मैं बोल के गया था कि आप मामला बता दो कि क्या है, बीमारी क्या है, क्या आपके बस का है नहीं है वो बता दो, हम चंडीगढ़ ले जाएंगे, कहीं और दिखा लेंगे। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इनकी रोक के उन्होंने यही नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम। बोल रहे थे कि नहीं ठीक हो जाएगी, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, छोटा मोटा ये बोल रहे थे बस। उन्होंने सीरियस नहीं लिया। मतलब मौत होने के बाद किसी डॉक्टर से बात हुई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। काम की 3 दिन से एडमिट थी, आज उसकी सुबह डेथ हो गई है। तो परिजनों ने कहा कि कोई उसने कंपाउंडर ने गलत टीका लगाने से डेथ हुई। तो कार्रवाई जारी है। हमने कहा भी पोस्टमार्टम करा लो, जो कोई कार्रवाई की। अंबाला पुलिस अपने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नशे पर लगाम कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अंबाला छावनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस टीम ने जगाधरी रोड के पास नाकेबंदी करके अंबाला जली मिल के पास रहने वाले दीक्षांत कुमार उर्फ डी के कार को रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसके कब्जे से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। एसपी अंबाला जगनदीप सिंह रंधावा ने पत्रकार वार्ता करके अंबाला छावनी पुलिस की टीम को बधाई देते हुए बताया कि यह उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। रंधावा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दीक्षांत उर्फ डी के मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है और वो भारी मात्रा में हेरोइन लेकर आएगा। अंबाला छावनी थाना प्रभारी नरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने जगाधरी रोड पर स्थित कब्रिस्तान के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की और उन्होंने इसी दौरान कार में से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। अंबाला पुलिस द्वारा जो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें एक अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। हमारी अंबाला छावनी पुलिस स्टेशन की टीम, इंस्पेक्टर नरेश जो कि एसएचओ हैं वहाँ पे, उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने एक बड़ी नशे की खेप सीज की है। हमारी टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नशे का बड़ा तस्कर अंबाला छावनी के एरिया के अंदर नशा बेचने के लिए एनसीआर रीजन से लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा नाकाबंदी की गई। कुरुक्षेत्र में अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम ट्रस्ट में संपूर्ण गीता प्रवचन अमृत वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। इसी पावन धरा पर भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। ये उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सेवा कार्यों के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि जगत गुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में संपूर्ण गीता अमृत वर्षा का आयोजन करना एक धार्मिक कार्य है।
डॉक्टर सी हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी का दौरा किया। इस मौके पर अंबाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन, अंबाला कैंट एसडीएम सतिंदर सिवाच, अंबाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने टांगरी नदी का पक्का बांध बनवाने की बात कही। जब तक पक्का बांध नहीं बनता तब तक पुराने बांध को ठीक करके टांगरी नदी में आई बाढ़ से इसके साथ लगते इलाकों को बचाने का काम करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं गृह मंत्री ने इस दौरे से स्थानीय लोगों में काफी खुशी नजर आई है। जैसे ही बरसात खत्म होगी, नदी में से पानी सूख जाएगा, तुरंत पक्के बांध का निर्माण शुरू हो जाएगा। जाके मंत्री जी से मिले थे और मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं बाढ़ में आऊंगा और सारा मौका देख के जो भी इमीडिएट रिलीफ मिलेगा वो देंगे। आज वो चंदपरे से लेके रामगढ़ माजरे से लेके और रामपुर तक, सरसेड़ी में, रामपुर में, चंदपुरे में सारा मुआयना करके गए हैं। बंद के ऊपर फिलहाल मिट्टी डालने के लिए कह के गए हैं। सरसेड़ी में कट्टे लगा के गांव में घुसने वाला जो पानी है उसको बंद करने के लिए कह के गए हैं। अब खबर झज्जर से है, जहां कारगिल विजय दिवस को झज्जर जिला मुख्यालय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके कारगिल शहीदों को नमन किया गया। साथ ही पूर्व सैनिकों को जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं झज्जर जिला सैनिक बोर्ड परिसर में पूर्व सैनिकों ने कारगिल शहीदों को नमन किया और उनके परिवारों के कुशल मार्गदर्शन की भी सराहना की। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व सैनिक भी शामिल रहे, जो कि कारगिल युद्ध में अपनी अपनी यूनिट की तरफ से कारगिल विजय की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान पाकिस्तान के विरोध में हमारे सैनिकों का अपने देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता था। पाकिस्तान ने गद्दारी कर उनकी पोस्टों पर कब्जा किया, जिसे उनके सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए छुड़ाया था, जिसके लिए कई सैनिक जहां घायल हुए थे, वहीं कईयों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। उन्हीं की बहादुरी का परिणाम भी आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। हम 99 में एक कारगिल के पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ गद्दारी करके हमारे पोस्टों पर हमला कर दिया था। उसके उछलत में हमने 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की थी। उस उपलक्ष्य में हम अपना ये कारगिल दिवस अपने शहीद जो हुए थे उनकी याद में, उनकी आत्मा को, उनकी मेमोरियल पे पूरे सैनिक इकट्ठे होकर के और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले तो कारगिल दिवस की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और उससे पहले आपके चैनल को जो इतना कीमती समय निकाल के हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप इधर पहुँचा रहे, उसको अपने फौजी भाइयों की दिल से आपके और आपके चैनल को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरी बार कारगिल दिवस हम हर साल 99 के अंदर हुआ था और हमने पिछले साल अपनी जो बेटी 11 हैं जो हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट की, उनको सम्मानित भी किया था। अभी किसी कारण से वो व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप जिला सैनिक बोर्ड झज्जर में पहुंचो और जो भाई बेटे शहीद हो इनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाओ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सबसे पहले तो कारगिल शहीदों को सभी को नमन करता हूँ, उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया और हंसते हंसते अपनी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं फोर्जाट से संबंध रखता हूँ। मेरी यूनिट कारगिल लड़ाई में थी। हमारे 2 अफसर साहब और 27 जवान शहीद हुए। ये हमारे लिए एक दुख की बात भी है और गर्व की बात भी। आज जब हमारे को पता चला कि कारगिल शहीद दिवस मनाया जा रहा है तो हमारे को बड़ी खुशी हुई और उन शहीदों को नमन करने के लिए हम यहाँ पर आए। ये मेरे सीनियर कैप्टन जसवीर साहब कारगिल के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताएंगे। हम दोनों ही कारगिल वार में वहाँ पर थे। सभी जिलावासियों की तरफ से भी और अपने सभी स्टाफ और अधिकारियों की तरफ से
जो कारगिल में हमारे महान सेनानी शहीद हुए उनको हार्दिक नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। हम शहीदों की वजह से ही, उन लोगों की वजह से ही आज के दिन हम सुरक्षित बैठे हैं और पूरे देश को, देश की रक्षा से हमें पर विश्वास है कि वो हमेशा इसी प्रकार से देश की रक्षा करते रहेंगे। जो हमारे साथी सेनानियों में हैं उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनके हौसले को, उनके जज्बे को, कि वो जो इतने बड़े रिस्क के साथ अलग अलग परिस्थितियों में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में देश की रक्षा करते हैं। और आज के दिन हम सभी जिलावासी मिलकर के उन शहीदों को याद करें, उनको नमन करें, उनके परिवारों के साथ खड़े हों, यही मेरी बात है। कारगिल शहीदी दिवस के मौके पर आज भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आज के दिन 26 जुलाई 1999 को विजय दिवस के दिन भारत ने पाकिस्तान को दांतों तले चने चबवाए थे। भारत के 527 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। वहीं भिवानी जिले की बात करें तो भिवानी जिले के 7 सैनिक इसमें शामिल थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज भिवानी में शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के युवाओं को देश के प्रति जागरूक कर सके और सैनिकों को भी तसल्ली दे सके कि उनके लिए आज भी हम भारतीय तैयार हैं। इस मौके पर कारगिल विजय दिवस में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक शीशराम यादव ने बताया कि लोगों में फौज के प्रति जानकारी हो, उत्साह हो, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आज 26 जुलाई जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ऑपरेशन विजय में हमारे 527 भारत के जो जवान हैं उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए भारत की धरती की रक्षा के लिए। बहुत ही ऊंचाई पर ये युद्ध लड़ा गया था, ऐसी जगह पर जहां पर हम रहने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल था, वहां पर हमारे जवानों ने जो है ऊंचाई पर, चोटी पर बैठे दुश्मनों को मार गिराते हुए 3 महीने के अथक प्रयासों से लड़कर वापस जो भारत की आन बान शान है उसे वापस किया है। तो आज का जो भिवानी का अपना फाउंडेशन है वो और सैनिक प्रकोष्ठ है, मिलकर पूरा भिवानी का दिन को मना रहा है और जो हमारे अमर शहीद हैं उनको याद कर रहा है। अपना फाउंडेशन उसके सैनिक प्रकोष्ठ ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महंत श्री चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। साथ में हमारे मुख्य अतिथि एएसपी महोदय डॉक्टर मयंक गुप्ता जी आए हैं और साथ में डीएसपी साहब। इसका उद्देश्य मेन यही है कि जो आज के युवा हैं उनमें शहीदों के प्रति सम्मान आए। जो हमारे सैनिक ऑलरेडी सेना में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, उनको भी ये तसल्ली मिले कि उनको कुछ भी हो जाता है तो पीछे से समाज उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार को देखने के लिए, उनको उनका उचित जो भी सम्मान है वो देने के लिए। हमें क्या पूरे इंडिया में हम जो कारगिल विजय दिवस है वो पूरे इंडिया में हम पूर्व सैनिक मना रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं अगली पीढ़ी को इसके बारे में अवेयरनेस हो और गांव में जो वीर नारियां हैं सुदूर जहां पे प्रशासन भी नहीं पहुंचता, हमारा है कि वहां तक पहुंच बढ़ाएं। अभी भिवानी का 12 बजे बाद हम बीरन गांव, डांग गांव और दिनौद इन गांवों में जाएंगे। जो भी वीर नारी हैं या जिनके शहीद हुए हैं उनके माता पिता, उनसे मिलकर उनकी कोई समस्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे और जो भी संभव सहायता हो पाएगी हम प्रशासन से या हम अपने लेवल पर उनको सहायता देंगे।